अ प्रोफेशनल स्विमर ऑलवेज डाइज इन द वाटर। आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी, लेकिन जब मौसम इतना सुहावना हो और आसमान बिल्कुल साफ़ हो और धूप छिटक रही हो, तो नदी में नहाने का मज़ा ही कुछ और है। लेकिन आजकल बादलों का और आसमान का बिल्कुल भी कोई भरोसा नहीं है। पहले तो सुबह से कभी कभी साफ़ रह रहा है और 11 बजे ही इतने बादल छट के आ जा रहे हैं चारों तरफ से घुमड़ घुमड़ करके और बरसने लग जा रहे हैं। और जब कहीं बारिश हो रही हो और कहीं नहीं हो रही हो, तो ऐसे मौसम में नदी में उतरना बिल्कुल ख़तरनाक होता है। इतना अधिक पानी आता है नदी में, सभी चीज़ें बहा के ले जाता है, क्योंकि पानी के साथ बड़े बड़े पेड़, लकड़ियाँ और पत्थर भी बह के आते हैं। तो ऐसे मौसम में स्पेशली नदी में नहीं जाना चाहिए, जबकि कहीं बारिश हो रही हो और कहीं नहीं हो रही हो। नदी का इलाका बहुत लंबा होता है। तो क्या ख्याल है आज नदी में नहाने के बारे में? एक ऐसी जगह को देखने के लिए आज तैयार हो जाइए जो पहाड़ों के बीच बसी हुई एक खूबसूरत सी जगह है, एक खूबसूरत सी नदी है। तो उधर ही चलते हैं आज फ़िलहाल अभी नहाने के लिए। और अगर आज मौसम की बात करें तो अभी भी दोपहर के बजे हुए हैं 2 और इस तरह के कुछ बादल लगे हुए हैं। हालांकि सूरज की रोशनी तो बहुत तेज़ है। इस बार मेरे साथ हैं मेरी उम्र से बहुत छोटे लड़के, जो मुझे स्पेशली उस नदी में ले जाना चाहते हैं, वो भी इसलिए कि वहाँ पर नहाया जाए और नहाने का उनका व्लॉग बनाया जाए। उन्हें इस बात का बहुत इंटरेस्ट है कि कोई उन्हें नहाते हुए फ़िल्म करे। तो आज मैं उनके साथ ही व्लॉग बनाने के लिए नदी के किनारे जा रहा हूँ। और अभी हम बढ़ रहे हैं नदी की तरफ। चलिए कुछ नहीं तो और नदी के पानी में नहाने का आनंद ही उठाया जाए। और अभी हम थोड़ा बहुत खतरनाक और चट्टानी रास्ते से होते हुए बढ़े जा रहे हैं नदी की तरफ। नदी दूर से ही चमकती हुई दिखाई दे रही है। वही जाना पहचाना टेढ़ा मेढ़ा पगडंडी नुमा खूबसूरत पहाड़ी रास्ता। अभी ये उबड़ खाबड़ और पथरीले रास्ते से होता हुआ मैं बढ़ा जा रहा हूँ नदी की तरफ। यार ये लड़के इतने उतावले हैं कि इन्होंने अपने कपड़े उतार लिए हैं और पानी में जाने की तैयारी में हैं। उसमें से एक तो लगभग पूरी तरह से तैयार है। वैसे तुम लोग डूबोगे तो नहीं, लेकिन देख लेना कितनी गहराई है। और अभी हम पहुंच चुके हैं नदी में बिल्कुल धार के पास। और यहाँ से कुछ इस तरह का वातावरण दिखाई दे रहा है। चमकता हुआ पानी, दूर तक फैला हुआ नदी का क्षेत्र। कितनी मच्छियाँ हैं? मच्छियाँ भी बहुत है इसमें। हाँ, मछलियाँ भी हैं थोड़ा बहुत। देखो एक जगह पे बहुत सारा। नदी का यह इलाका तैरने के लिए पूरी तरह सुरक्षित है। आप देख सकते हो ये लोग उस पर खड़े हो सकते हैं और मुश्किल से पानी इनकी कमर तक ही आ रहा है, क्योंकि इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी मेरी ही थी। नदी का ये किनारा फिसलने वाले पत्थरों से ढका हुआ है। ये चट्टानें बहुत बड़ी बड़ी हैं। ऊपर की तरफ ऊंचा ऊंचा पर्वत दिखाई दे रहा है, जो आखिर में जाकर कहीं समाप्त होता है। और फुल मस्ती करते हुए यहाँ पर ये लड़के, गर्मियों में इतना ठंडा ठंडा पानी हो, पहाड़ी नदी हो, और क्या ही चाहिए किसी को भी खुश रहने के लिए।
मजा आया? पहाड़ियों के जीवन का एक सजीव उदाहरण। नदियों का जल सदैव से ही जीवनदायी कहा जाता है। मानव सभ्यताएं और जीवन नदियों के किनारे ही संभव हो पाया। और अब बहुत हो चुका, चलो वापस। कितनी देर नहाओगे फिर? ऐसे तो शाम तक यहीं रहोगे क्या? चलो चल रहे हैं, बहुत हो गया। अभी लगभग शाम होने को आई है और मैं वहाँ से आ चुका हूँ। अभी आप जैसे देख रहे हो यहाँ चारों तरफ एकदम शांत और एकांत वातावरण है। और इन खूबसूरत रास्तों से होते हुए मैं अभी अपने घर की तरफ वापस चलूँगा। ये रही मेरी बाइक और ये रहा खूबसूरत सा नज़ारा जो आप अभी कर रहे हो। और ये सामने की तरफ ही सड़क है। तो अभी सनसेट होने में वैसे थोड़ा समय है, लेकिन हवाएं ठंडी ठंडी चलने ही लगी हैं। सामने की पहाड़ियों के पार अभी सूरज डूबने में थोड़ा समय है। हालांकि ये वाला सफ़र बहुत अकेला है, लेकिन फिर भी इतना सुकून भरा, इतना खूबसूरत। पेड़ और पत्तों पर गहरा लाल प्रकाश छाने लगा है और अभी हवाएं ठंडी होती जा रही हैं।